ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सुधीजन, हमारे भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम पंडित श्रवण कुमार सारस्वत है। मैं 1978 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत से एमए की डिग्री प्राप्त किया हूँ और मैं 1983 बैच का मध्य प्रदेश शासन का पीसीएस अधिकारी था, जो 31 जुलाई 2018 में छत्तीसगढ़ शासन से सेवानिवृत्त हुआ। मित्रों, मेरा एक चैनल है सनातन संस्कृति एवं नीति ज्ञान। इस चैनल का उद्देश्य सनातन संस्कृति एवं नीति संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। आज का मेरा विषय है दैवी संपदा एवं आसुरी संपदा। दैवी संपदा के कौन कौन से लक्षण हैं, आसुरी संपदा के कौन कौन से लक्षण हैं, ये संपदाएं क्या कार्य करती हैं तथा ये दैवी संपदा और आसुरी संपदा इनका निवास स्थान कहाँ है, इस विषय पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। मित्रों, हमारे उपनिषदों एवं वैदिक साहित्य में दैवी संपदा, सद्गुण और आसुरी संपदा, दुर्गुण, इनको सद्गुणों और दुर्गुणों के रूप में वर्णित किया गया है। उपनिषदों के अनुसार दैवी संपदा मनुष्य की आंतरिक आध्यात्मिक गुण है, जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है, और दैवी संपदा आत्मा के माया के आधिपत्य में रहने वाले व्यक्तियों के आंतरिक दुर्गुण हैं, जो उनको बंधन की ओर ले जाते हैं। मित्रों, ये दोनों संपदाएं ही मनुष्य के दो मार्गों का निर्माण करती हैं। एक मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग होता है और दूसरा मार्ग निवृत्ति का मार्ग होता है। हमारे वेदों में ये दो मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्वे एते श्रुति गोचरे, प्रवृत्त्या बध्यते जंतुर निवृत्त्या तु विमुच्यते। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति सांसारिक बंधनों में बंधता है और निवृत्ति मार्ग में मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, उपनिषदों में और वैदिक साहित्य में इस चीज को स्पष्ट किया गया है कि ये दोनों संपदाएं मनुष्य के भीतर ही मौजूद दो अलग अलग स्वभाव एवं मार्ग हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इन दैवी संपदा और आसुरी संपदा का जो निरूपण वह सुमति और कुमति के रूप में किया है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। सुमति का मार्ग व्यक्ति के उत्थान का मार्ग है और कुमति का मार्ग व्यक्ति के पतन का मार्ग है। दैवी और आसुरी संपत्ति के विषय में गीता के 16वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बहुत विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने दैवी संपदा के कौन से लक्षण होते हैं और आसुरी संपदा के क्या लक्षण होते हैं, बहुत विस्तृत ढंग से इसको समझाया है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि दैवी संपदा के कौन कौन से लक्षण हैं। तो अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तपमार्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्, त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु लोलुतम, मार्दवम ह्रीरचापलम, तेजो क्षमा धृतिः शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी संपदा के कुल 26 लक्षण बताए हैं। अभयम पहला लक्षण है अभय, भय रहित रहना। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पवित्रता, अंतःकरण निर्मल हो, पवित्र हो। अभयम सत्व संशुद्धि ही। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है, जो तत्परता है, वह अनिवार्य रूप से, अटल रूप से बनी रहे। दानम दमश्च यज्ञश्च, सर्वस्व का समर्पण, दमश्च इंद्रियों का दमन, और यज्ञ
आराधना की विधि विशेष जो व्यक्ति को परमात्म तत्व को ले जाती है। दानम दमस यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। स्वाध्याय स्वाध्याय स्वस्वरूप की ओर ले जाने वाले शास्त्रों का अध्ययन, पठन और मनन। तप मन इंद्रियों को अपने इष्ट के अनुरूप ढालना। और आर्जवम इंद्रिय और मन सहित शरीर की सरलता। अहिंसा आत्मा को अधोगति में ले जाना ही आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उद्धार ही आत्मा की अहिंसा है। व्यक्ति की दो विचारधाराएं जो व्यक्ति को आत्मा के अमरत्व को ले जाती हैं, आत्मा के उद्धार को ले जाती हैं, तो आत्मा की अहिंसा की श्रेणी में आती हैं। और वो विचारधाराएं जो व्यक्ति को आत्मा को अधोगति में ले जाती हैं, आत्मा को प्रकृति में उलझा के रखती हैं, वो विशेषताएं जो है वो आत्मा की हिंसा के अंतर्गत आती हैं। अहिंसा सत्य, सत्य हो। सत्य के विषय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 में बताया है कि नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य। सत्य वही है जिसका तीनों कालों में अभाव न हो, और वह सत्य आत्मा है और वह सत्य परम तत्व है। तो मित्रों, अहिंसा तत्व अस्तेयम, चोरी न करना, शौचम अक्रोध, क्रोध न करना, शांति, शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपने हृदय में शांति रखना, अपरिशुद्धम किसी की निंदा न करना, त्याग, सर्वस्व का समर्पण, दया, प्राणियों के प्रति दया, भूतेषु लोलुप्तम, प्राणियों के प्रति दया रखना, लोलुप्तम, अपने मन में किसी प्रकार का लालच न रखना, मार्दवम, अत्यंत सरल होना, ही अनिष्टकारक कार्य में लज्जा अनुभव करना, अचापलम, और अपने इंद्रियों को वश में रखना, चंचलता का अभाव होना, तेजः, तेज क्षमा तिथि शौचम, तेज होना, क्षमा, क्षमाशील होना, धृति, धैर्यवान होना, शौचम, पवित्र होना, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, किसी भी प्राणी के प्रति कोई द्वेष भाव न रखना, और नातिमानिता, अपने में पूज्यता का सर्था अभाव होना। तो भवन्तु संपिदम दैवी मभिजात से भारत, ये 26 गुण जो है दैवी संपदा के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये सभी के सभी 26 गुण जो स्वरूपस्थ पुरुष हैं उनमें होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से ये समस्त गुण हमें आप भी होते हैं, और आसुरी संपत्ति के लोगों में भी ये गुण होते हैं जो छिपे हुए रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। इसीलिए यदि उनमें गुण न होते तो गीता जो है पापियों के उद्धार का मार्ग बताती है, तो उनका कभी उद्धार नहीं होता। इस प्रकार ये दैवी संपदा के 26 लक्षण बताए गए हैं। अब हमें देखेंगे कि आसुरी संपदा के कौन कौन से लक्षण हैं। दर्पो दम्भोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। घमंड, दंभ, अहंकार, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञानता, ये आसुरी प्रवृत्ति के, आसुरी संपत्ति के लक्षण बताए गए हैं। अब ये दोनों संपत्तियां कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, इनका कार्य क्या है? तो दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपदा विशेष मोक्ष के लिए है, और निबंधाय आसुरी मता, और जो आसुरी संपत्ति है वह लोगों को बंधन में डालने के लिए है। और इन संपत्तियां, ये दोनों संपदाएं कहाँ रहती हैं? तो दो भूत स्वर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर में वच दैवम विस्तरतः प्रोक्त आसुरम पार्थ में सुनु। इस संसार में भूत समुदाय के, प्राणी समुदाय के दो ही जातियां हैं, एक दैवी संपदा वाले और दूसरे आसुरी संपदा वाले। जिन व्यक्तियों के हृदय में दैवी संपदा का बाहुल्य होता है वो देवता है, और जिन पुरुषों के हृदय में आसुरी संपदा की प्रबलता रहती है वे असुर हैं। पूरे ब्रह्मांड में पूरे केवल यही दो जातियां हैं, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन है वह इन दोनों में से ही कोई एक, या तो
वह असुर जाति का होगा, आसुरी संपत्ति का होगा, या तो वह दैवी संपत्ति का होगा। दैवी संपत्ति के विषय में भगवान ने विस्तार से बता ही दिया। अब आसुरी संपत्ति के विषय में बोलते हैं कि मुझे और कुछ विस्तार से बताता हूँ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिश्च न जना विदुरासुरा न शौचम न पिशाचारो न सत्यम तेषु तिष्ठति। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो आसुरी संपत्ति वाले हैं वे कार्यम कार्य में प्रवृत्त होना और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानते। इसलिए उनमें न शौचम, न तो पवित्रता रहती है, न तो सदाचार रहता है, और न उनमें सत्य ही रहता है। असत्यम ते प्रतिष्ठम तम जगदाहुर अनिश्वरम अपरस्पर संयोगम किम मन्यत काम हेतुकम। असुरी संपत्ति के लोगों का मत है कि यह संसार आश्रय रहित है, ईश्वर रहित है, पुरुष और प्रकृति के संयोग से संसार की उत्पत्ति हुई है और भोगों को भोगना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचमम। आशा पास सतैर्बद्धा, सैकड़ों आशा रूपी फांसियों से बंधे होते हैं, काम और क्रोध के परायण होते हैं और केवल कामनाओं को भोगने के लिए ही वह अन्यायपूर्वक धन का संचय करते रहते हैं। इस प्रकार अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता, उनका चित्त अनेक भ्रांतियों से युक्त रहता है। काम भाव परायण, काम भाव से परायण रहते हैं और अपवित्र नरक में जाते हैं। ऐसे पापाचारी क्रूरकर्मी मानव अपने शरीर में स्थित और दूसरे के शरीर में स्थित परमात्मा से, परमात्मा तत्व से द्वेष करने वाले होते हैं। तो तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारे सुदराधमान छिपामि अजस्य अशुभान आसुरीस एवं योनिषु। उन व्यक्तियों को, उन क्रूरकर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अप्राप्य माम निवर्तन्ते ततो यान्ति अधमाम गतिम। जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे नरों में अधम क्रूरकर्मी मुझे न प्राप्त होके अधम गति को, नरक को प्राप्त होते हैं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशमात्मनः काम क्रोधो तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। तीन ही नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए व्यक्ति को इन तीनों का त्याग देना चाहिए। इस प्रकार मित्रों, हमने आपको बताया कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी संप्रदाय के कुछ 26 लक्षण बताए, दैवी संप्रदाय के कुछ 26 लक्षण बताए और आसुरी संप्रदाय के भी लक्षण बताए। ये दोनों संपत्तियां एक ही मनुष्य के शरीर में रहती हैं। जिस समय मनुष्य के शरीर में दैवी संपत्ति कार्य करती है तो ही व्यक्ति का शरीर जो है वह धर्म क्षेत्र कहलाता है, और जिस समय मनुष्य के शरीर में आसुरी संपत्ति कार्य करती है उस समय यही शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। तो मित्रों, मैंने आपको दैवी संपदा एवं आसुरी संपदा के विषय में बताया। ये संपदाएं, एक दैवी संपदा मोक्ष के लिए होती है और आसुरी संपदा जो है वह बंधन के लिए होती है। मित्रों, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।